हेलो माय सनफ्लावर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ खुशी एंड आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज है वैलेंटाइन्स डे। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव के बारे में, क्योंकि आज का दिन है प्यार को सेलिब्रेट करने का और हम ये पूरे मंथ में ही प्यार को बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हम सेल्फ लव की बात करेंगे, क्योंकि आप किसी और को तभी प्यार कर सकते हैं जब आप खुद से प्यार करते हैं। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, दैट इज एन अटैचमेंट। सो एक्चुअली आज मेरा प्लान था कि मुझे एक टैरो रीडिंग करनी है फॉर द लव लाइफ ऑफ पीपल, एंड सिंगल्स के लिए, मैरिड पीपल के लिए, कपल्स के लिए, सॉरी, फॉर पीपल हु आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप्स एंड ऑल। तो इंटायर लव लाइफ के ऊपर होने वाली थी वो रीडिंग, बट एक्चुअली लास्ट मोमेंट पर माई स्पिरिट गाइड्स टोल्ड मी टू नॉट डू अ टैरो रीडिंग एंड एक्चुअली डू अ वीडियो अबाउट सेल्फ लव, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। So that's why I'm recording this. This is an educational video where I'm going to teach you what actually self-love is, कौन से do's and don'ts होते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, misconceptions क्या होते हैं common, and I will tell you how exactly you can use self-love, practice self-love in your day-to-day life. This is a key which will unlock all your blessings. ट्रस्ट मी, सेल्फ लव वो की होती है जिससे आप अपने लाइफ की सारी ब्लेसिंग्स अनलॉक कर सकते हैं। आप वो सब चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है। इट्स बियॉन्ड योर ड्रीम्स। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट इन दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। आई वॉन्ट पीपल टू लर्न अबाउट दिस कॉन्सेप्ट मोर एंड मोर, क्योंकि हम खुद से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, हम खुद से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। एंड दिस वीडियो माइट हेल्प समवन टू reconnect with themselves and love themselves more. Okay, let's just start. So, first of all, सेल्फ लव होता क्या है? सेल्फ लव होता है खुद से प्यार करना। ऑब्वियसली खुद से प्यार करना इन द सेंस, हमारे बहुत सारी पर्सनालिटीज होती है, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, राइट? एक पार्ट है जो बहुत अच्छी चीजें कर रहा है, लाइक शी इज द परफेक्ट पर्सन। वो बहुत अच्छी चीजें कर रही है, उसके उसके पास बहुत सारे टैलेंट्स है, बहुत सारे गिफ्ट्स है उसके पास में, बहुत सारी स्किल्स है, एंड शी इज डूइंग एवरी सिंगल थिंग राइट। लोग उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत प्रेज़ कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। दैट इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ समवन। बट एक दूसरा साइड भी होता है जहाँ पर हम इतने अच्छे नहीं हैं। हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं, हम बहुत अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। हम फ़ील करते हैं वी आर नॉट गुड इनफ। हम फ़ील करते हैं कि हम बहुत लेज़ी हैं, हम वी आर अ फेलियर, एंड हमने अभी तक वो चीज़ें अचीव क्यों नहीं करी है अपनी लाइफ़ में, और हम बहुत डरते हैं। तो एक साइड है जो बहुत हैप्पी रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, सारी अच्छी चीज़ें करना चाहता है, एन्जॉय फन करना चाहता है, लोगों से प्यार करना चाहता है, खुद को प्यार करना चाहता है। एंड एक दूसरा साइड है जो बहुत फ़ियर में है, बहुत डर में रहता है, वो बहुत इनसिक्योर है। सेल्फ लव इज़ लविंग बोथ साइड्स ऑफ यू। वो सिर्फ़ परफेक्ट साइड को प्यार करना नहीं होता है। हम उस दिन पर जिसमें हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जिस दिन हमारे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, जिस दिन हमने प्लान किया था कि ओके ये सारी चीज़ें करनी है बट इट्स नॉट वर्किंग, उस दिन पर भी हम खुद को कैसे प्यार कर सकते हैं, हम कैसे खुद की केयर कर सकते हैं उस समय। बिकॉज़ करंटली ये जो टेक है, ये मेरा 6th टेक है इस वीडियो पर, और आई वाज़ गेटिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड honestly, but I thought, okay, it's all fine. Let's just breathe and do it because it takes a lot of preparation in making videos. और अगर कोई चीज़ नहीं होती है plan के according, so it's not good. It does not feel good. So yeah, this is a reminder for me as well कि हर चीज़ अच्छी नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होनी चाहिए। Like okay, it's okay. We are humans. We are humans, we all have flaws, we all make mistakes, हमें कमियाँ होती है, and that is the best part about being a human. That is the best part about being, living a human experience, कि आपकी लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होगी तो ही कोई नई चीज़ होगी। बिकॉज इफ एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रक्चर, एक प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है,
तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है। लाइक पीपल वांट टू लाफ एट योर मिस्टेक्स, पीपल वांट टू रिलेट टू यू। यार उसमें ये कमी है, यार मेरे अंदर भी तो ये कमी है। Okay, she has a lot of fat on her body. She has short hair. Okay, she has acne. She is looking a certain way. तो okay, मैं भी तो ऐसे ही दिखती हूँ, मैं भी तो ऐसे ही फील करती हूँ, मैं भी तो यही हरकतें करती हूँ अपनी लाइफ में। तो पीपल वांट टू रिलेट टू यू। एंड अगर आप एक ऐसा वर्जन बनने लग जाएंगे ना जो बहुत परफेक्ट है, जिसमें कुछ कमी नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू, आई मीन, यू विल अट्रैक्ट पीपल इन योर लाइफ जो आपके जैसे है ही नहीं। यू विल स्टार्ट सफोकेटिंग, बिकॉज आई वॉज इन दैट जोन वेयर आई थॉट दैट पीपल आर नॉट गोइंग टू लाइक मी इफ आई एम गोइंग टू शो देम कि मैं एक्चुअली में कौन हूँ, मैं एक्चुअली में कैसे बिहेव करती हूँ, मैं सच में हूँ कौन। पर स्टार्टेड फिटिंग इनटू अ बॉक्स। मैं एक स्ट्रक्चर फॉलो करने लग गई थी। मैं एक प्लान, जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं दूसरे लोगों को कि दे आर एक्टिंग अ सर्टेन वे, और दे आर सो परफेक्ट, उनकी बॉडी कितनी अच्छी लग रही है, उनके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, उनका मेकअप कितना अच्छा लग रहा है। इफ यू लुक क्लोजली, आई हैव पोर्स ऑन माय स्किन, माय मेकअप इज नॉट दैट फ्लॉलेस, I have texture on my skin. My hair is looking, my hair is short. मेरे को हमेशा से लंबे बाल चाहिए थे, but it's short. I have curly hairs. This is natural, by the way. So we all are imperfect, and that is the best part about it. And I also think कि मेरे इतने टेक्स इसलिए हुए क्योंकि इतने टेक्स मेरे नहीं होते हैं किसी भी रीडिंग के अंदर, किसी भी वीडियो के अंदर। तो अगर इसलिए हुआ है टू टीच मी that you don't have to be perfect. You don't have to um, look a certain way or act a certain way, like I'm the most successful person in this world. Because no, I'm still learning. I'm still on the journey. I'm still becoming better. And I just have to do it because I feel good about it. I feel good about it. मुझे इसलिए करना है ये चीज़. Not because I want to impress others, not because I want others to like me, to for all those likes, shares, and subscribers, and like, shares, and subscribers. Not for all the likes, comments, and views and followers. वो तो वैसे भी आ जाएंगे. वो तो वैसे भी आ जाएंगे if I'm being myself. And that is the real secret of attracting the right opportunities and people in your life. जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. So first, yeah, self love is all about accepting who you are currently. Like, you have belly rolls, you have big thighs, you have facial hair, you have hair on your body, and you have dark patches. आप रेगुलर नहीं हो अपनी डाइट में, आप जिम रेगुलर नहीं कर पाते हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, बट दैट्स ओके. That's okay. Still loving the parts of you who are not perfect yet, because we all are in this journey जहाँ पर हम सीख रहे हैं. We are still learning things. We are still becoming better, but at least you are trying. At least you are showing up for yourself. वो होता है real self love. Self love is being kind to yourself when the entire world is going against you. जब आपने एक रॉन्ग डिसीजन बना लिया एंड पीपल थिंक दैट ओ माय गॉड, शी इज मेसिंग अराउंड, शी इज अ फेलियर, शी इज नॉट डूइंग द राइट थिंग, यार इसको कोई बचा लो, ये क्या कर रही है, कैसी हरकतें कर रही है, शी इज एम्बैरेसिंग अस. ये सब चीज़ें जब आपको लोग बोलने लगते हैं ना, स्पेशली द पीपल हु आर विद योर लव्ड वंस, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, दे डोंट, दे लव यू, फर्स्ट ऑफ ऑल दे लव यू, बट दे आर टू स्कैर्ड, क्योंकि उनके खुद के कुछ ट्रॉमास है, उनके खुद के कुछ लिमिटिंग बिलीव्स है. मे बी इफ यू आर ट्राइंग टू परस्यू अ बिजनेस, आप जॉब नहीं करना चाहते, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स आपको रोक रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आपको रोक रहे हैं कि डोंट डू दिस थिंग, इट्स टू रिस्की. क्योंकि उनने देखा है अपने रिलेटिव्स को, उनके खुद के बिजनेस काम नहीं करे होंगे, उनके फैमिली में कुछ चीजें ऐसी हुई होगी, या फिर उनने अपनी उनकी कंडीशनिंग ऐसी है जिसकी वजह से वो आपके ऊपर इम्प्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू बिकॉज़ इट्स टू रिस्की. So even in that situation, how can you trust yourself? How can you protect yourself from these people? And how can you work on that vision जिसमें आपको इतना इतना पैशनेट फील हो रहा है कि आई नो दिस इज द राइट थिंग, आई नो फॉर श्योर मुझे यही करना है मेरी लाइफ में, इससे ज़्यादा बेटर मैंने आज तक कभी फील नहीं करा है. तो you have to protect yourself in that situation. सेकेंड पॉइंट है सेल्फ लव क्या होता है. सेल्फ लव इज एक्चुअली अ माइंडसेट.
सेल्फ लव इज अ माइंडसेट जिसमें यू आर बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन. यू आर डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ टू सी योर सेल्फ इन दैट पावर पोजिशन या फिर उस ड्रीम वर्जन में यू वॉन्ट टू रीच योर हाइएस्ट पोटेंशियल. जब मैं अपने आप को देख रही हूँ मिरर के अंदर, मैं चाहती हूँ कि मैं उस रिफ्लेक्शन को रिस्पेक्ट करूँ, क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें अचीव करी है. उसने वो सारी चीज़ें करी है जो मैं हमेशा से ड्रीम करती थी. एंड इट्स नॉट फॉर अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स, इट्स नॉट फ्रॉम फॉर कि यार मुझे दूसरे लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, वो मैं किसी और को खुश कर दूंगी या फिर अच्छा वो इम्प्रेस हो जाएंगे मुझसे. नो, इट्स नॉट फॉर इम्प्रेसिंग अदर्स, इट्स फॉर इम्प्रेसिंग योर सेल्फ. सेल्फ लव इज इम्प्रेसिंग योर सेल्फ. सेल्फ लव इज डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी. मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कुक करना है, तो आई एम गोइंग टू डू इट फॉर माई सेल्फ. आई एम गोइंग ऑल्सो गोइंग टू डू इट फॉर द पीपल आई लव. मुझे आर्ट करना अच्छा लगता है, मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है. आई लाइक टू गो ऑन वॉक्स, आई लाइक टू डांस. मुझे टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग्स प्ले करके उसका जो कॉन्सर्ट है आई कैन जस्ट वॉच इट एवरी डे. पूरा का पूरा कॉन्सर्ट. आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव डूइंग इट. एंड दिस इज वॉट मेक्स अस यूनिक, दिस इज वॉट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. वी डोंट हैव टू फिट इन वन बॉक्स. We don't have to follow the traditions, the trends. We don't have to, follow that same old patterns या कुछ स्टैंडर्ड्स जो सेट कर दे हैं सोसाइटी ने कि ओके ब्यूटी स्टैंडर्ड ऐसे ही है, यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे. एंड अगर आप इस स्टैंडर्ड में फिट नहीं होते हैं, इट मीन्स यू आर अगली, इट मीन्स यू आर नॉट गुड इनफ, इट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू हायर यू, इट मीन्स यू आर जस्ट अनवर्दी. तो अगर किसी ने ये रूल सेट कर दिए है, इट डजंट हैव टू बी परमानेंट. We can be the example, we can be different, and we can still set a new trend. We are the trendsetters. But you have to first start loving yourself. You have to first start coming back into your power, ताकि आप उस पावर में रहते हुए पूरी दुनिया को ये शो कर सके how confident you are even if you don't have those things जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की लिस्ट में है. You don't fit into that box. You don't fit into that list. So yeah, just appreciate who you are. Don't do it for the approvals from others. Do it for yourself. Be kind to yourself. Third thing is self-love is self-mastery. Self-love होता है खुद को मास्टर करना, खुद के थॉट्स, खुद की बॉडी, खुद का माइंड, खुद के इमोशंस को मास्टर करना. आई डोंट केयर व्हाट अदर पीपल आर गोइंग टू थिंक ऑफ मी. आई डोंट केयर कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ में, या आई डोंट वांट टू चेंज अदर्स. आई डोंट वांट टू फिक्स समवन एल्स, कि मैं किसी और के लिए वेट नहीं कर रही हूँ कि वो पहले चेंज होएगा तब मैं उसको प्यार करूँगी, तब मुझे वहाँ से प्यार मिलेगा. वी आर नॉट डूइंग दैट. सेल्फ लव इज टेकिंग चार्ज ऑफ योर सेल्फ. खुद के माइंड सेट के ऊपर, खुद की बॉडी के ऊपर, जो मेरे हाथ में है, मेरे एक्शन जो है, मैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज नॉट इन माई हैंड. सेल्फ लव इज सेल्फ मास्टरी, मास्टरिंग योर इमोशंस. अच्छा ओके, एक लड़ाई हो गई. You can, if that person is important for you, maybe your mother, if she is important for you, आप अपने emotions को control करोगे उसमें, and you will stop yourself from speaking those words जो उस person को hurt कर सकता है. And if you don't love that person, if you are taking them for granted, तो आप अपने आप को कभी कंट्रोल नहीं करोगे. खुद को मास्टर करना. ओके, आई हैव डिसाइडेड माई सेल्फ फॉर माई सेल्फ कि आज मुझे ये चीज़ करनी है या फिर मुझे ये चीज़ पूरे महीने करनी है. एंड आई एम जस्ट नॉट शोइंग अप फॉर माई सेल्फ. यू आर एक्सपेक्टिंग योर पार्टनर, योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स कि वो आके आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें करे, वो आपको एक सर्टेन ट्रीटमेंट दे, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे आपको. एंड दे यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम देम. आधी रात में भी आकर तुम्हारा कॉल उठाए और तुम्हें हेल्प करे तुम्हारी चीज़ों के अंदर. बट व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट फॉर योरसेल्फ? अगर आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हो ये चीज़ करना, तो आप खुद भी तो वो चीज़ करो पहले. आपको खुद भी तो खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा. द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्न्ड इन माई जर्नी ऑफ सेल्फ लव कि इफ आई एम शोइंग अप फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कुछ प्रॉमिस करा है एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर दैट. आई हैव प्रॉमिस माई सेल्फ और मैं वो चीज़ प्रॉमिस को फुलफिल करूंगी. एंड द मोर आई डू इट,
द मोर आई स्टार्ट ट्रस्टिंग माई सेल्फ, क्योंकि अगर अगर आपने प्रॉमिस किया है कि ओके कल से हम जिम जाएंगे और आप नहीं जाते हो, आपके बॉडी को, आपके माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि ओके शी इज़ नॉट दैट सीरियस। मतलब ये प्रॉमिस करती है और फिर कुछ करती नहीं है, तो ये कभी कुछ करेगी ही नहीं। शी इज़ इनकंसिस्टेंट, शी डज़न्ट फुलफिल व्हाट शी इज़ प्रॉमिसिंग। आप सोचो आपका एक फ्रेंड है, उस आपने उससे कुछ बोला, आपने उससे कुछ माँगा एंड उन्होंने प्रॉमिस किया कि ओके आई विल गिव यू दिस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मे बी एक असाइनमेंट, मे बी कुछ नोट्स, मे बी पैसे, एनीथिंग। आपने उस फ्रेंड से पूछा एंड उन्होंने आपको प्रॉमिस किया कि पक्का-पक्का मैं ये चीज़ दूँगी तुमको, एंड वो नहीं शो अप करते, वो मना कर देते हैं या फिर वो आते ही नहीं हैं। आपको कैसा फ़ील होएगा? वो सेम फीलिंग आपका ब्रेन भी फ़ील करता है, आपकी बॉडी भी फ़ील करती है, आपकी सोल भी फ़ील करती है, जब आप नहीं करते हो तो। So start showing up for yourself. Fourth thing, okay, so there is a misconception जो लोगों के माइंड में है that self love is selfish and they start feeling very guilty about it. They feel कि यार मैं किसी और को कैसे बुरा फील करवा सकती हूँ, मैं कैसे उस पर्सन को है ना के अगेंस्ट जा सकती हूँ, क्या उस पर्सन को पसंद आएगा, क्या मैं उस पर्सन से परमिशन ले लूँ और उन्होंने मना कर दिया तो, अगर मैंने किसी को हर्ट कर दिया तो अपने डिसीजन की वजह से। सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, यू आर डूइंग सर्टेन थिंग्स फॉर योर ओन ग्रोथ। और अगर उसमें अगर आपको कभी कभी कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, दैट इज नॉट अ बैड थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपकी फ्रेंड, आप दोनों को सेम ड्रेस पसंद आई एंड यू आर टेलिंग हर कि मुझे ये ड्रेस चाहिए क्योंकि मुझे और कोई पसंद नहीं आ रही एंड दिस इज द ओनली ड्रेस आई वांट। अगर वो एक सच्ची फ्रेंड है आपकी, वो कभी भी आपसे जेलस फील नहीं करेगी, वो कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी, वो कभी भी आपको हेट नहीं करेगी फॉर लाइकिंग द सेम ड्रेस एज यू आर। अगर वो कोई और है, अगर वो कोई और आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, यार तुमको कैसे ऐसे कर सकते हो, मुझे भी तो ये पसंद आया, तुम कैसे ये ले सकती हो, ये तो मेरे लिए। स्टॉप सैक्रिफाइसिंग योर सेल्फ फॉर सच पीपल बिकॉज दे आर नॉट योर पीपल, दे आर नॉट योर ट्रू फ्रेंड। वो आपके रियल लोग नहीं है, क्योंकि अगर कोई होते हैं ना सच्चे लोग, वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, वो हमेशा आपको चीयर करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे आपको। दे विल बी हैप्पी फॉर यू बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। वो हमेशा आपको पुश करेंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कभी आपको ड्रैग नहीं करेंगे। सो ये जो गिल्ट होता है ना, ये माइंड में होता है। ओ माई गॉड, वॉट इफ दे डिसलाइक मी, यार उनने मेरे को पसंद नहीं करा तो, या फिर मैंने उनको ऑफेंड कर दिया तो। अगर वो सच्चे लोग हैं वो कभी ऑफेंड नहीं होंगे, और अगर वो ऑफेंड हो रहे हैं, यू कैन जस्ट टॉक टू देम एंड इफ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, जस्ट लेट देम बी। उनको जाने दो अपनी लाइफ से, क्यों उनको अपनी लाइफ में रखना है ऐसे लोगों को। स्टार्ट लर्निंग टू बी अलोन। आप इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो ना दूसरे लोगों के ऊपर कि आपको घुटन होती है, आपको डर लगता है, एंग्ज़ायटी लगती है जब आपके साथ कोई होता नहीं है तो। यू कॉन्स्टेंटली नीड समवन अराउंड यू। आपको चाहिए कि यार मेरा फ्रेंड मेरे साथ हो, यार मेरे को यहाँ जाना है, तो मैं किसी को लेके जाती हूँ या लेके जाता हूँ। मुझे है ना अकेले नहीं रहना, मुझे कॉन्स्टेंटली किसी से कॉल पे बात करनी, किसी से चैट करना है या कुछ काम करते रहना है, कुछ मूवी देखनी। यू डोंट लाइक स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ क्योंकि आपको घबराहट होती है, क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स है ना वो आते रहते हैं। आपके जो इल्यूजन्स है ना आपके दिमाग के अंदर, जो जो विजन्स है जो आपको परेशान करते, हॉन्ट करते हैं, वो आपके सामने आते हैं एंड यू स्टॉप। You don't want to face them because you're so scared. You're so scared to face yourself, and that's why you don't want to sit with yourself. But let me tell you, fear is a part of your journey. इस सेल्फ लव की जर्नी के अंदर फियर एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि ये वो पार्ट है जिसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। आपका जो शैडो साइड होता है, जिसको आप देखना भी नहीं चाहते हो, जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो ना, वो जो वर्जन है वो आपके सामने नॉक करता है कि यार प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ 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 मेरी बात सुनो, प्लीज़ मेरे को डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो। पर आप सुनते ही नहीं हो। हाउ आई विजुअलाइज माई सेल्फ, वो वर्जन मेरा जो बहुत डर रहा है, द शैडो साइड ऑफ मी, she is like this tiny this little girl who is holding her skirt, या अपना टी शर्ट ऐसे पकड़ के रखा है उसने, एंड शी इज जस्ट सो स्कैर्ड टू स्टेप अहेड, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। दैट वर्जन ऑफ मी, एंड उसको देख के मुझे इतना इनोसेंट, शी इज सो इनोसेंट, लाइक दैट वर्जन ऑफ मी इज लाइक अ बेबी। तो
उस बेबी वर्ज़न को अगर आप बोल रहे हो, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, उसको और डरा रहे हो, यार मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। आई डोंट लाइक दिस वर्ज़न ऑफ मी हू इज़ फैट, हू इज़ नॉट लुकिंग गुड, जिसके फेस पे एक्ने है या उसके हेयर लॉस हो रहा है या फिर वो पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है या फिर वो शी इज़ नॉट डूइंग गुड इन हर लाइफ। तो आप उस वर्ज़न को ना पुश कर रहे हो और वो वर्ज़न और ज़्यादा स्कैर्ड फील कर रहा है। But literally that version just needs a hug. She just wants a person to see her, to appreciate her, to accept her. और आप उस वर्जन को धक्का मार के अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहते हो। एंड आई जस्ट फील सो सैड अबाउट दिस थिंग बिकॉज आई केप्ट ऑन डूइंग दिस फॉर ईयर्स एंड उसकी वजह से मेरी लाइफ में इतने मुझे ट्रॉमास फेस करने पड़े हैं, इतने नेगेटिविटी मुझे मेरी लाइफ में फेस करनी पड़ी है, इतनी इनसिक्योरिटी मुझे फेस करनी पड़ी है जस्ट बिकॉज आई वॉज नेग्लेक्टिंग दैट पार्ट ऑफ मी। और वो बहुत ज़्यादा, जितनी बार आप उसको नेग्लेक्ट करोगे ना, उतनी बार उतना ज़्यादा वो लाउड होने लग जाएगी, उतनी ज़्यादा वो शोर मचाएगी, उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी, उतनी ज़्यादा आपको पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स आने लगेंगे क्योंकि वो पर्सन को, वो वर्जन को सिर्फ अटेंशन चाहिए आपका और आप उसको दे नहीं रहे हो। The moment you start accepting yourself, the moment you start seeing your darkest side, जिसको बस हीलिंग चाहिए, जिसको सिर्फ चाहिए कि ओके आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं जैसी हूँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। आई नो मुझ में ये सारी कमियां हैं, मुझे पता है कि मैं वापस से उन्हीं लोगों के पास चली जाती हूँ जो लोगों ने मेरा दिल तोड़ा है, या मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, या मुझे पता है कि आज मुझे ये चीज़ें करनी थी पर मैंने नहीं करी है। जस्ट लेट इट बी, जस्ट स्टे काम एंड उस वर्जन को एक्सेप्ट करो, उससे प्यार करो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यू। उसको ये दिलासा दो कि ओके आई नो कि आपने ये चीज़ें नहीं करी है एंड हम सब इसमें एक साथ है, हम इसमें सब एक साथ है, वी आर ऑल टुगेदर इन दिस एंड वी विल मेक इट हैपन। आज नहीं कल कर लेंगे। हाँ, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों को नीचे दिखाने लग जाओ, उनको डिमीन करने लग जाओ कि तुम तो मेरे टक्कर के नहीं हो, तुम तो मेरे लायक ही नहीं हो। एंड यू जस्ट स्टार्ट कटिंग ऑफ पीपल इन योर लाइफ जस्ट बिकॉज़ यू डोंट थिंक कि वो आपके लेवल के हैं। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। डोंट डू दिस, क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मिस कर दोगे जो एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं। एंड आई हैव डन दैट थिंग इन माय लाइफ एंड आई डोंट वांट यू टू डू दैट। आई डोंट वांट यू टू रिपीट दैट थिंग। ओके, आई हैव माय पॉइंटर्स ओवर हियर, सो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आई विल मिस इट। या जस्ट डोंट बी टू प्राउड। अपने आप में इतना घमंड भी मत कर लो कि आप दूसरे लोगों को नीचा दिखाने लग जाओ कि तुम तो मेरे लेवल के ही नहीं हो, तुमसे मैं क्यों बात करूं। और just start cutting off from people, from the society, just because you don't think they are good enough for you. You think आपने इतना अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है कि आई हैव दिस अवार्ड, मेरे पास ये जॉब पोजीशन है, आई हैव दिस पर्सन इन माय लाइफ, मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतना स्टेटस है, इतने फॉलोवर्स है। Because of all your achievements and all your skills, don't think others are below you, or don't treat them like कि वो आपसे अच्छे नहीं है या आपके लेवल के नहीं है। That is a very wrong thing that you can do to yourself. That is not self-love. Self-love is not about being mean and criticizing others. It's all about becoming self-dependent. खुद के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाना है कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़े in the time of need. Like for example, um, I had certain friends in my life और मैंने उनकी बहुत हेल्प करी। Like we used to do projects together, we used to hang out together, and मैंने उन लोगों की बहुत हेल्प करी। बट जब मेरी बारी आई तो वो लोग एक्सक्यूजेस बनाने लग गए कि ओ हमारे पास भी तो बहुत काम है, हम कैसे करेंगे तुम्हारा काम, हम कैसे तुमको हेल्प करेंगे। तो दीज़ आर सर्टेन थिंग्स जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। उस समय से आई डिसाइडेड कि ओके आई डोंट वांट एनीवन इन माय लाइफ और मैं सब खुद कर सकती हूँ। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। बट वो ना एक डिफरेंस होता है सेल्फ डिपेंडेंट होने में एंड हाइपर इंडिपेंडेंट होने में। सेल्फ डिपेंडेंट होता है कि अच्छा कोई और पर्सन अगर मेरी लाइफ में नहीं भी आ रहा है तो भी मैं वो चीज़ खुद कर सकती हूँ क्योंकि वो चीज़ें आती है। आई कैन कुक फॉर माई सेल्फ, आई कैन डू दिस थिंग्स फॉर माई सेल्फ। अगर मुझे सर्वाइव करना है, मुझे चीज़ें आती हैं क्योंकि मैं ये कर सकती हूँ। आई कैन ट्रैवल अलोन, आई कैन डू दिस थिंग्स अलोन।
हाइपर इंडिपेंडेंस होता है कि मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में, मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ और आप अपने आप को एग्ज़ॉस्ट कर लेते हो उसके अंदर। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सब खुद कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ एंड आई हेट मेन एंड आई जस्ट हेट एवरीवन, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे धोखा देंगे एंड आई डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी एंड बिकॉज़ ऑफ दैट दिस इज़ अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। हाइपर इंडिपेंडेंस इज़ अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स, इट्स कमिंग फ्रॉम योर पास्ट बिकॉज़ आपको बहुत सारे लोगों ने बिट्रे करा है, आपको बहुत सारे लोगों ने मिसट्रीट करा है, गलत तरीके से ट्रीट करा है, इसकी वजह से आप हाइपर इंडिपेंडेंट हो चुके हो अभी और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो हमें उसमें भी नहीं जाना है। वी हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। वी नीड अ कम्युनिटी, ओके? वी नीड अ कम्युनिटी, वी नीड पीपल, वी नीड हेल्प बिकॉज़ हम सब ना एक टीम की तरह काम करते हैं। हर कोई भी इंसान है ना अकेले काम नहीं कर सकता है। एक बिज़नेस अगर आपको स्टार्ट करना है या आपको एक ऑर्गेनाइज़ेशन खड़ी करनी है या कुछ कुछ भी करना है तो यू हैव टू बिल्ड अ टीम बिकॉज़ अगर आप खुद वो चीज़ें करने लग जाओगे अकेले, तो आप अपने आप को बर्नआउट कर लोगे, अपने आप को एग्ज़ॉस्ट कर लोगे एंड दैट इज़ नॉट द बेस्ट वे टू गो विद इट। द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इन दिस सेल्फ लव जर्नी इज़, अगर आपको एक्चुअली में चेंज होना है, अगर आपको एक्चुअली में बेटर वर्ज़न बनना है खुद का, देन स्टार्ट होल्डिंग योरसेल्फ अकाउंटेबल फॉर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग रॉन्ग। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बिहेवियर कैसा है? मैं कैसे सोच रही हूँ? मेरे टॉक्सिक ट्रेट्स क्या हैं? अगर मैं किसी पर्सन से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आई वांट यू टू बी परफेक्ट इन माय लाइफ, आई वांट कि तुम मेरी लाइफ में ऐसे-ऐसे रहो और मुझे वो सारा ट्रीटमेंट दो, are you actually a kind of person who is going to be that for someone else? How are you with others? आपके टॉक्सिक ट्रेट्स क्या है? आप कैसे बिहेव करते हो दूसरे लोगों के सामने? क्या आप उन पे चिल्लाते हो? क्या आप उनसे बहुत बुरी तरह से बात करते हो? जितनी बार भी आप कुछ गलत कर रहे हो या कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हो किसी के साथ या आपने कुछ अभी सोचा अपने बारे में, इट्स इट्स आल्सो सेल्फ हार्मिंग। कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना तो उसमें आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ओके, इफ आई एम डूइंग दिस थिंग इज़ इट राइट और इज़ इट रॉन्ग? अगर आपने इसको गलत करा है तो आप अपने आप को क्वेश्चन करो। आप अपने आप को बोलो कि नहीं, मैं अगली बार से ये चीज़ नहीं करूँगी। आई एम नेवर गोइंग टू डू इट टू समवन एल्स। एंड टॉक्सिक ट्रेट्स या बैड हैबिट्स, नेगेटिव हैबिट्स आप खुद के लिए भी कर सकते हो। लाइक थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ इन अ नेगेटिव मैनर, आई एम नॉट गुड इनफ। यार मैं कितना भी प्रैक्टिस कर लूँ मुझसे कभी होता ही नहीं, आई एम टू लेज़ी। या मुझसे तो पढ़ाई नहीं होती, यार मैं तो कभी पैसे कमा ही नहीं सकती। या मैं तो सुंदर ही नहीं दिखती हूँ। तो ये जो सारे थॉट्स होते हैं ना, ये आपको रोकते हैं एंड दीज़ आर नेगेटिव फॉर यू। So don't do these things for yourself. I used to do that a lot and I still do it sometimes. There was a time इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से आई स्टॉप टेकिंग पिक्चर्स ऑफ माई सेल्फ, आई स्टॉप लविंग माई सेल्फ बिकॉज मुझे बचपन से इतना बॉडी शेम किया है ना, मुझे बचपन से इतना लोगों ने क्रिटिसाइज किया फॉर माई हाइट, फॉर माई वेट, फॉर माई अपीरियंस, या तुम दूसरे लोगों के जैसे नहीं दिखती हो, या तुमको ना वेट लूज करना चाहिए ताकि तुम सुंदर दिख सको। तो मैंने ये बहुत सुना है अपनी लाइफ में and because of that in my teenage and a few years back, till a few years back, I stopped taking pictures of me and I was so insecure to even post a picture of me on online social media के ऊपर। बट नाउ आई कैन जस्ट डू इट वेरी इजीली क्योंकि मैंने अपने ऊपर इतना काम करा है, मैंने अपने अपने इनर सेल्फ पर इतना काम करा है, अपने माइंड सेट पे इतना काम किया कि आई एक्चुअली डोंट नीड एनीवन टू टेल मी टू इवन अप्रिशिएट भी अगर कोई मुझे कर रहा है तो इट्स लाइक ओके, आई नो आई एम गुड, आई नो आई एम डूइंग थिंग्स राइट। जब आप खुद इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना, आपको सच में किसी के अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है और अगर कोई कर रहा है दैट इज जस्ट अ चेरी ऑन द केक। सो क्या, इट्स जस्ट अ बोनस, इट्स अ प्लस पॉइंट। अगर आपको कोई कर रहा है, अगर कोई नहीं भी कर रहा है, देन आई एम देयर फॉर माई सेल्फ। सो लव हैज टू बी कॉन्स्टेंट। अगर आपका प्यार दूसरी चीज़ों के ऊपर, एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है ना, आपका प्यार इस पे कि मुझे अगर इतने लाइक्स आ जाएँगे तो मैं वर्दी हूँ, अगर मेरे पास इतना पैसा आ रहा है तो मैं वर्दी हूँ, अगर मैं ऐसी दिख रही हूँ तो मैं वर्दी हूँ, तो ही मैं वैल्यूएबल हूँ। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है, लव इज़ नॉट कांस्टेंट इन योर लाइफ, लव इज़ फ्लक्चुएटिंग। जिस दिन वो चीज़ें नहीं मिलेगी, जिस दिन वो आना बंद हो गया, मेबी आपका सोशल मीडिया हैक हो गया, मेबी आपने कुछ गलत पोस्ट कर दिया, मेबी
आप एक ऐसे पोज़ीशन पर हो जहाँ पे एक आपने गलत डिसीज़न बना दिया या फिर आपने उन लोगों के अगेंस्ट कोई चीज़ कर दी व्हिच वाज़ अ राइट थिंग टू डू, बट आपने उन लोगों को वैसे ट्रीट नहीं करा जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, दे विल गो अगेंस्ट यू। जिस दिन लोग आपके अगेंस्ट हुए हैं, उस दिन क्या आप अपने आप को प्यार कर सकते हो? जिस दिन आपका दिन बुरा चल रहा है, जिस दिन आपका वीक बुरा है, आपका समय ही बुरा चल रहा है, पूरा साल ही खराब हो गया, क्या आप अपने ऊपर फिर भी ट्रस्ट कर सकते हो? क्या आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल कर एक बेटर वर्ज़न बना सकते हो? दैट इज़ व्हाट सेल्फ लव इज़। कुछ लाइफ़ में अच्छा नहीं चल रहा है, बट क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ अपने लिए, जिसकी वज़ह से मैं एक ऐसा स्टेप लूँ, जो मुझे इस करंट रियलिटी से दूसरी रियलिटी में लेके जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ यू हैव अ पार्टनर, इफ यू हैव अ फ्रेंड, आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो, आप उनको नो चीयर करोगे उनके बैड डेज के ऊपर, उनको चीयर करोगे, उनको बताओगे तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने काबिल हो, तुम कितने वैल्यूएबल, तुम्हारे में कितना टैलेंट है। आप उनको खुश करने के लिए ना सब कुछ कर सकते हो, तो ये आपके अंदर है। दिस क्वालिटी इज इन यू। सो इफ यू कैन डू इट फॉर अदर्स, व्हाई नॉट डू इट फॉर योरसेल्फ? अगर आप किसी और पर्सन को खुश कर सकते हो, उसके लिए वो सारे लिमिट्स क्रॉस कर सकते हो, बाउंड्रीज क्रॉस कर सकते हो, ताकि आप उसको इम्प्रेस कर सको या फिर आप खुश कर सको, या फिर आप चाहो कि वो आपसे प्यार करने लगे, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। व्हाई नॉट डू इट फॉर योरसेल्फ? आप अपने आप को उस फ्रेंड की तरह, उस पार्टनर की तरह या उस बेबी की तरह ट्रीट क्यों नहीं करते हो? जिस दिन आपका ये माइंडसेट चेंज हो जाएगा ना कि ओके, आई एम समवन दैट आई लव, आई वांट टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपका माइंडसेट, आपका बॉडी, आपके हैबिट्स, आपके आइडियाज, थॉट्स सब बदलने लग जाएंगे। दिस इज हाउ इट वर्क, दिस इज हाउ दिस rule of manifestation or law of attraction work, or your how your mind and body works, and the more you will do it, you will start attracting similar people in your life, क्योंकि वो आपसे रिलेट करने लगेंगे ना। जब आप एक ऐसे सर्टेन वे में रहते हो जहाँ पर यू वांट you don't want to be the most perfect person in this world, and you just want to be real, you just want to be authentic, you just want to live with freedom, क्योंकि अगर आप एक बॉक्स के अंदर हो और आप एक सर्टेन वे में एक्ट कर रहे हो, यू आर फेकिंग इट, और आप लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करोगे तो यू विल फील एग्जॉस्टेड, you will start feeling suffocating. It takes a lot of efforts to pretend to be somebody else. It takes a lot of efforts to fake. It's so easy to be authentic, and it charges you up. And why are we doing all of this? हम सेल्फ लव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप किसी और को वो चीज़ नहीं दे सकती हो जो आपके पास है ही नहीं। अगर आपका खुद का कप एम्प्टी है, आपका खुद का ग्लास एम्प्टी है, तो आप किसी और में क्या पोर करोगे? आपके टी पॉट के अंदर टी ही नहीं है, या आपके कॉफ़ी मग के अंदर कॉफ़ी नहीं है, तो आप दूसरे कप में क्या पोर करोगे? और अगर आपका जो कप है वो ओवर पोर हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है, लाइक ओवरफ्लो हो रहा है उसका, लाइक प्यार का ओवरफ्लो हो रहा है, सो देन ओनली यू कैन गिव इट टू अदर्स। लाइक इफ आई एम फीलिंग गुड इन माई सेल्फ, इफ आई एम फीलिंग फुलफिल्ड, यार आई एम फीलिंग सो हैप्पी, यार मेरी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, मैं ना अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, आई फील सो एक्साइटेड अबाउट एवरी सिंगल थिंग आई डू, देन ओनली आई कैन क्रिएट दीज वीडियोज। अगर मैं खुद ही डिप्रेस्ड हूँ, क्या बनाऊँ मैं वीडियो यार? आई डोंट फील गुड एट ऑल। लाइफ में कुछ तो अच्छा चल रहा नहीं है, क्यों मैं इन लोगों को स्कैम करूँ? आई जस्ट डोंट फील गुड एट ऑल। आई डोंट, क्योंकि मैं वीडियोस तभी बनाती हूँ जब मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, जब मैं खुद बहुत अच्छा फील कर रही हूँ अंदर से, तभी मैं ये वीडियोस बना सकती हूँ। एंड आई लिटरली क्रिएट वीडियोस, आई लिटरली रिकॉर्ड वीडियोस ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे, और जिस दिन पे मैं नहीं कर रही हूँ उस दिन आई एम feeling sad, and I give myself permission to feel sad about certain things. I give myself permission to fail. Okay, I made a mistake. Okay, I failed. Okay, मेरा डिसीजन सही नहीं हुआ, मैंने सोचा था ऐसा होगा बट वो नहीं हुआ। That's okay. It happens. Life happens. हमें बस उस चीज़ से बाहर निकलना है, and we have to see life in a positive manner. Self love is not self care. सेल्फ लव सेल्फ केयर से बहुत डिफरेंट होता है। सेल्फ केयर होता है जब हम अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हैं, जब हम हमारे नेल्स पे ध्यान दे रहे हैं, जब हमारा हेयर कट कर रहे हैं, हमारे मेकअप अच्छा चल रहा है, हम अच्छे से ड्रेस हो रखे हैं, वी आर गोइंग टू शॉपिंग, स्पास, टेकिंग गुड बाथ एंड एंजॉयिंग आवर लाइफ।
पार्टीज कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ केयर बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ and you are trying to make yourself happy while doing certain things. Self love is actually working on your mindset. Self love is your feeling. How do you feel about yourself? Self love is working on your traumas, is working on your limiting beliefs. अपना shadow work करना, अपना inner work करना, meditations करना, अपना ध्यान आप कैसे रखोगे और क्यों रखना है, वो सेल्फ लव की वजह से आता है। सेल्फ लव की वजह से ही हम सेल्फ केयर कर पाते हैं। एंड द डेज व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, तब आप सेल्फ केयर करना चालू करो, आप सेल्फ लव करने लग जाओगे। तो दैट इज अ लूप, दैट इज लाइक इन्फिनिटी। तो अगर आप सेल्फ लव करोगे तो सेल्फ केयर कर सकते हो, सेल्फ केयर करोगे तो सेल्फ लव कर सकते हो। एनीथिंग दैट इज मिसिंग इन योर लाइफ यू कैन जस्ट डू दैट। दैट इज अ फॉर्मूला जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर करा है कि इट इज़ अ पैटर्न इन माई लाइफ, तो इट माइट हेल्प यू एज वेल। Setting boundaries. You have to set boundaries with those people जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं. You clearly know there are certain people in your life who don't want you to succeed. एंड वो आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। अगर वो सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो सबके लिए अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी अच्छे हो। कभी-कभी चीज़ें ना अनकॉन्शियस भी होती है कि वो खुद ही नहीं जानते कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इस पर्सन को लिमिट कर रहे हैं। मेबी ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए प्रोटेक्टिव हो, बट यू हैव टू सी इफ दैट पर्सन इज़ रियली जेन्युइनली प्रोटेक्टिव ऑफ यू और टेकिंग केयर ऑफ यू, या फिर वो आपको एम्बैरेस करना चाहते हैं सबके सामने। कट ऑफ एवरी सिंगल पर्सन हु इज ट्राइंग टू मेक यू इनसिक्योर इन योर लाइफ। आपको इनसिक्योर फील करवा रहे हैं, आपके अंदर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लाइक इवन इफ यू ट्राइंग समथिंग न्यू, इवन इफ यू ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, वो आपको नहीं सक्सीड होने देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करो। दे आर ड्रेनिंग योर एनर्जी। वो आपकी आपकी लाइफ फोर्स, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं और उनके साथ रहकर आपको बहुत एग्जॉस्टिंग फील होता है। स्टॉप, जस्ट कट ऑफ दीज पीपल। यू हैव टू स्टार्ट सेइंग नो। आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हो। जस्ट फील सो गुड अबाउट योरसेल्फ। आप जितना सेल्फ लव की एनर्जी में रहते हो, आप जितना अपने बारे में अच्छा सोचते हो कि उन्हें ओके आई नो आई कैन डू दिस थिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ बिकॉज आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ। वही एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो हर एक चीज़, हर एक ब्लेसिंग अट्रैक्ट होने लगती है ऑटोमेटिकली। लाइक यूनिवर्स स्टार्ट्स मेकिंग, नो, स्टार्ट्स ब्रिंगिंग इन दोज थिंग। वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लाने लगते हैं। सिचुएशंस ऐसी बनने लगती है कि यार ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ फुलफिल हो रही है जो मुझे चाहिए। सो यू हैव टू बी इन दैट वाइब्रेशन। अब वो कैसे रह सकते हो? यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ। अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ पे खुद काम करो। बैठ के मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे वो चीज़ करनी है। एंड आई एम गोइंग टू कट ऑफ एवरी सिंगल थिंग दैट इज़ नॉट गुड इन माई लाइफ, दैट इज़ नॉट गुड फॉर मी। मेरा एक ड्रीम वर्जन है, मुझे ऐसा बनना है, और उस वर्जन तक पहुंचने के लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आई विल टेक ऑल दो स्टेप्स टू रीच टू दैट पर्सन। उस वर्जन तक पहुंचने के लिए वो सारे स्टेप्स लूँगी, और अगर उसमें मुझे डर लग रहा है, आई विल स्टिल डू इट। इफ इट्स मेकिंग मी फील अनकंफर्टेबल, आई विल स्टिल डू इट। एंड इट्स नॉट ईजी, इट विल टेक प्रैक्टिस। इट विल टेक प्रैक्टिस। एक दिन में नहीं होता है ये चीज़। इट विल टेक प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। बार बार आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी। बार बार खुद को उस नेगेटिव लूप से आपको पॉजिटिविटी में लाना पड़ेगा। आपको एक विक्टिम मेंटालिटी से आपको एक एम्पावर्ड मेंटालिटी में जाना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग योरसेल्फ एज अ क्वीन, एज अ किंग। हाउ डज अ किंग एंड क्वीन एक्ट? स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट एंड स्टिल स्टे हम्बल। डोंट बी इगोइस्टिक, डोंट टेक इट ऑन योर ईगो। प्राउड मत करो उस पे। बी हम्बल but still see that you are worthy of it, because we all are doing it for helping each other. We are doing it to make this world a better place. इस दुनिया में कितनी नेगेटिविटी है, इस दुनिया में कितना फियर है, लोग कितना वॉर कर रहे हैं यार, कितना लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, कितनी मास किलिंग्स हो रही है just because people are hating each other for no reason, just because they are different from each other, उसकी वजह से वो उसको एक दूसरे को हेट कर रहे हैं। हम एक पाथ फॉलो नहीं कर रहे, हमें बहुत डाइवर्सिटी है, हमें बहुत वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और उसके ऊपर ही लड़ाई हो रही है। उसकी वजह से लोग एक दूसरे को हेट कर रहे हैं। वी आर एक्सेप्टिंग, like I am accepting if I'm different, okay.
I am different. And this community, which is my Sunflower tribe, it is for those people who are different, who are not, who cannot fit in one box. जो सोसाइटी में फिट इन नहीं करते, it is for everyone. So if you are someone like that, जो फिट इन नहीं कर पा रहे हो, जो समझ ही नहीं आ रहा है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, let's just together form this community and be a part of this tribe where we are working for the welfare of people. हम दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हैं. हम why am I sharing this content? Why do I want you to love yourself? क्योंकि जब आप खुद को प्यार करोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और आप दूसरे लोगों को सिखाओगे हाउ कैन यू लव योरसेल्फ, एंड वो किसी और को सिखाएंगे, फिर वो किसी और को सिखाएंगे. तो slowly and gradually everybody will start loving themselves, and when we are loving ourselves we feel so good that हम ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं. हम दूसरे लोगों से काइंड बिहेव करते हैं, उनकी केयर करने लगते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं. एंड इट्स ऑल कम्स नेचुरली, इट डज नॉट कम फ्रॉम दिस फीलिंग कि ओ गया फीलिंग जेलस कि यार उनकी लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है और मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है. क्योंकि नहीं, अच्छी चीज़ें हो रही है. व्हेन यू शिफ्ट योर माइंड सेट फ्रॉम थिंकिंग इन लैक कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, टू थिंकिंग और कि ओके मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है एंड आई एम बिकमिंग माई बेस्ट वर्जन, दैट फ्रीक्वेंसी विल अट्रैक्ट better people, better connections, better opportunities in your life. And I think that's it for today. And I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आप कुछ ना कुछ स्टेप्स लेंगे जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बेटर कर सके. स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, और भी दूसरी टेक वीडियोस एंड डिफरेंट चैनल वीडियोस एंड एजुकेशनल वीडियोस आ रही है. So yeah, stay tuned for that. Thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye.